हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ श्रेयांश जैन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नए सफ़र में। फ़िलहाल मैं हूँ हैदराबाद में और हैदराबाद के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुँच चुका हूँ। शाम के करीब 5:30 बज चुके हैं और आज यहाँ का जो वेदर है, जो माहौल है, जो स्टेशन लग रहा है ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखो क्या तो आसमान है और शाम जो है वहाँ पर ढल रही है खूबसूरत सी। प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे फ़िलहाल मैं हूँ, क्योंकि आज अपनी जर्नी जो है ना वो शुरू होने वाली है ट्रेन नंबर 22692, यानी कि दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन से चलकर बेंगलोर को जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में। हैदराबाद में पहुंचा था और यहां से अचानक प्लान बना है बेंगलोर जाने का, तो क्यों ना मैंने सोचा राजधानी एक्सप्रेस से चला जाए और राजधानी में भी इस ट्रेन के सबसे लग्जरी यानी कि फर्स्ट एसी में आज हम लोग सफ़र तय करने वाले हैं। मैंने देखा आज यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं बेंगलोर को जाने वाली एक एक करके, तो किस किस में टिकट था, अवेलेबल तो कोई भी नहीं थी। नॉर्मल जो गाड़ियाँ हैं, जो डेली गाड़ियाँ हैं, उनमें टिकट था नहीं और वेटिंग इतनी ज़्यादा थी कि नॉर्मली कंफर्म होता नहीं। तो मैंने काम किया कि राजधानी का जो स्लीपर है ना, राजधानी का जो आपका फर्स्ट एसी है ना, उसमें वेटिंग लिया था 3-4, जो कि कंफर्म हो गया। मुझे कहीं नहीं लग रहा था कि यहाँ से कंफर्म हो जाएगा और यहाँ का कोटा भी है सिकंदराबाद का, तो यहाँ से कंफर्म हो गया। हालांकि राजधानी थोड़ा सा लेट हो गई है, अभी तक आई नहीं है, अराइवल का टाइम उसका हो चुका है। फिलहाल सिकंदराबाद स्टेशन के बारे में अगर बात की जाए तो ये स्टेशन हैदराबाद शहर का इंपॉर्टेंट स्टेशन है। साथ ही साथ रेलवे के नज़रिए से देखें तो एक डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। जी हाँ, यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ ओरिजिनेट होती हैं और SCR यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे में ये आता है। चलिए देखते हैं कितनी देर में अपनी गाड़ी प्लेटफॉर्म पे एंट्री लेती है। तब तक ज़रा यहाँ देख लो, स्टेशन पर काम बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है। मतलब सारे ही प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम चल रहा है। सिकंदराबाद स्टेशन की मेन बिल्डिंग जो है वो भी फ़िलहाल टूटी हुई है, क्योंकि वहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है। अभी फ़िलहाल मैं सफ़र तय कर रहा हूँ जून 2025 में, तो देखते हैं कब तक जो है ये स्टेशन फर्स्ट क्लास बन के तैयार होता है। वहाँ देखो मेट्रो लगातार ऊपर से गुजरती रहती है। फर्स्ट एसी का कुछ अपना आखिर में आएगा, तो इधर आके हम लोग खड़े हो चुके हैं। राजधानी देखते हैं, खाना पीना वगैरह सब कुछ आपको दिखाएंगे फर्स्ट एसी का। पहले जब हम लोगों ने सफ़र तय किया था तो बहुत अच्छा मिलता था। अब देखते हैं कि आज सर्विस जो है वो कैसी रहती है। लालागुड़ा शेड का एक खूबसूरत सा प्यारा सा लोकोमोटिव मुझे दिखा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको यहाँ आके दिखा दूँ करीब से। क्या गज़ब की पेंटिंग की गई इसके ऊपर, देखो। देखते हैं कौन सी गाड़ी के साथ खड़ा है। HOG अभी से कनेक्ट कर दिया गया है, हालांकि जनरेटर कार चल रहा है। अच्छा, सिकंदराबाद तिरुवनंतपुरम तिरुपति 12764। अच्छा, सिकंदराबाद तिरुपति है ये। वो लोकोमोटिव जस्ट चालू किया। लगातार प्लेटफॉर्म नंबर 10 से MMTS जो है ना, यहाँ की लोकल ट्रेन, इसका अराइवल डिपार्चर चल रहा है। अभी तक अपनी राजधानी जो है वो यहाँ नहीं पहुँची। बाकी मौसम बहुत अच्छा हो चला है, देखो क्या ज़बरदस्त लग रहा है आसमान। चलो, अपनी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है। मेरे ख्याल से इस लोकल के पीछे पीछे आएगी। माफ़ कीजिएगा, अपने ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे नहीं, ये प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे आ रही है, अपनी गाड़ी 10 पे आएगी। लोकल तो प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे गई, पर मेरे ख्याल से इस लोकल के लिए ही अपनी गाड़ी जो है वो लेट हो रही होगी। अब इसने ट्रैक क्लियर किया है, तो मेरे ख्याल से अब गाड़ी अपनी आ जाएगी। अच्छा, ये जो ट्रेन खड़ी है ना, जिसका लोकोमोटिव हम अभी देख कर आ रहे हैं, ये आपकी पद्मावती एक्सप्रेस है, सिकंदराबाद तिरुपति। चलिए, फाइनली बेंगलोर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे एंट्री ले रही है। विजयवाड़ा शेड के WP7 के साथ। आगे AC के डब्बे हैं 3 टायर के, और पीछे इसमें फिर 2 टायर और फिर फर्स्ट AC है। ये रहा अपना फर्स्ट AC का डब्बा H1 सबसे आखिर में। अच्छा, वैसे यहाँ पे गाड़ी का जो क्रू चेंज है वो होगा, लोको पायलट साहब, गार्ड साहब जो है वो बदले जाएंगे। चलो ज़रा बोर्ड करते हैं। केबिन मिला है आज हमको,
हालांकि 2 लोग हमने चॉइस तो कूप के डाली थी, बट केविन मिला है। चलो एंट्री करते ही अभी फ़िलहाल तो देखो साफ़ सुथरी आपको ऐसी कुछ गैलरी देखने को मिलती है। उसके बाद चलते हैं अंदर। तो ये रही अपनी सीट, 21 नंबर और 22 नंबर, लोअर और अपर, ये कंफर्म हुई है। बाकी देखो ये चीज़ अच्छा है कि पहले से इन्होंने बेडशीट पे सब चढ़ाया हुआ है, बोलना नहीं पड़ेगा इस चीज़ के लिए। सुकून मिला। बाहर अभी भी शाम के वक्त भी 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, गर्मी महसूस हो रही थी। चलो बेडिंग पहले से ही दे दी गई, एकदम साफ़ सुथरी। एक चीज़ मैंने नोटिस किया राजधानी ट्रेनों में ना, या कोई भी प्रीमियम ट्रेन पकड़ो, मतलब अगर स्पेसिफिकली पूछे तो राजधानी में हमेशा फ्रेश बेडिंग दी जाती है, नई वाली। हावड़ा राजधानी में भी मैंने देखा था, इवन 3rd AC में भी। अभी फर्स्ट AC का प्रिविलेज कहूँ या जो भी कहूँ, जैसे ही हम लोग बैठे बेडिंग प्रॉपर से खुद से आके रख दी, और जो पुराना पिलो था उसका कवर भी चेंज कर दिया, सब कुछ व्यवस्थित सेट कर दिया। यहीं 2nd AC 3rd AC में हम किसी भी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो हमें 50 बार बोलना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, भैया आगे प्लीज़ कर दो। ये मुझे तो बहुत मेजर डिफरेंस जो वो फील हो रहा है। केटरिंग वाले भी आ गए, वेज केटरिंग वाले भी आ गए, पानी बॉटल दे दी 1 लीटर की, और डिनर का भी पूछ लिया। फर्स्ट AC में तो सूप भी सर्व होगा, देखते हैं कैसा क्या होता है खाना। उम्मीद मुझे है बहुत ज़्यादा, पर सुना अभी मैंने रिसेंट में ये कि गाड़ी का खाना थोड़ा सा डाउनग्रेड हुआ है। राजधानी होने का एक और फ़ायदा है कि यहाँ पे बाकायदा बाहर से मशीन द्वारा वॉशरूम वगैरह क्लीन किए गए हैं। मतलब जो आपके ऑनबोर्ड OBHs होते हैं वो तो साफ़ करते ही हैं, बाहर से आके मशीन द्वारा साफ़ किया गया। जो डस्टबिन है वो खाली किए गए। गजब। चलिए खैर डिपार्चर अपना हो चुका है, गाड़ी करीब ये मान लीजिए 10 मिनट यहाँ पे खड़ी रही है। अभी फ़िलहाल जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो सारी चीज़ें सिकंदराबाद स्टेशन पे उथल पुथल है। मतलब 10 नंबर पे क्लॉक रूम यहाँ पे है, वेटिंग हॉल एकदम पीछे है, बाकी जगह स्टेशन में काम चल रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे तो अभी सब कुछ टूट गया ऑलमोस्ट। क्या खूबसूरत डिपार्चर हो रहा है अपना सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से। उधर देखो विजयवाड़ा शेड का WAP7 खड़ा है। देखते हैं कौन सी गाड़ी से क्रॉसिंग हो रही है अपनी। हैदराबाद की लोकल यानी कि MMTS। चलिए डिपार्चर के तुरंत बाद हमें खड़ा कर दिया गया था संजीविया पार्क स्टेशन पे। अब वापस निकल रहे हैं हम लोग। बाकी हाँ रूट के बारे में अगर बात की जाए यहाँ से बेंगलोर तक की, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे ऐसे यादगिर, वहाँ से गुंतकल होते हुए रायचूर के रास्ते गुंतकल, और वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे बेंगलोर। वैसे 1 घंटा लेट हम लोग निकले हैं सिकंदराबाद से, पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि गाड़ी फिर भी ऑलमोस्ट समझ लो 10 से 15 मिनट बिफोर टाइम ही जाएगी। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम इसे दिया हुआ है राजधानी को, तो उसकी चिंता नहीं है। सुबह 5 बजे तक हम लोग बेंगलोर पहुँच ही जाएंगे। सिकंदराबाद से निकलते ही क्या ज़बरदस्त कर्व लेती है अपनी राजधानी। देखो पूरी के पूरी राजधानी जो है वो दिखती है। चलिए फिलहाल अपनी ट्रेन बेगमपेट स्टेशन को स्किप कर रही है। बाकी अभी थोड़ी देर पहले हमें 2 ट्रेन क्रॉस हुई थी,
एक तो थी आपकी लिंगमपल्ली से चल के तिरुपति को जाने वाली, नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, और दूसरी थी आपकी चार मीनार एक्सप्रेस। बाकी ये बेगमपेट स्टेशन भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है हैदराबाद शहर का। ये किसी गरीब रथ के रेक लग रहे हैं मुझे, जो फिलहाल यार्ड से मेरे ख्याल से जा रहे हैं, और ये सिकंदराबाद यशवंतपुर गरीब रथ की ही है। नहीं, हैदराबाद विशाखापट्टनम। अब मैंने पढ़ा तो यही है, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट में सही कर देना प्लीज़। फिलहाल हैदराबाद के सबर्बन सेक्शन में हम लोग चल रहे हैं और ज़बरदस्त गाड़ी अब भागना शुरू की है। क्या बात है। ये देखोगे तो पूरा गुड्स का यार्ड है, मेरे ख्याल से पूरी मालगाड़ियाँ यहाँ पे खाली की जाती होंगी, लोड की जाती होंगी। बहुत बड़ा यार्ड है ये भी। चलिए, यहाँ पे अपनी क्रॉसिंग हो रही है पूर्णा हैदराबाद एक्सप्रेस से। अरे नहीं, ये तो रेक है यार, सिकंदराबाद हिसार एक्सप्रेस का। अभी क्रॉसिंग होना है पूर्णा हैदराबाद एक्सप्रेस से, उसी के इंतजार में खड़ा था, मैंने सोचा यही होगी, बट नहीं, ये तो यार्ड वगैरह कहीं से रेक जा रहा है सिकंदराबाद हिसार का। यही होगी पूर्णा हैदराबाद एक्सप्रेस WG9 के साथ। हैदराबाद में अलग अलग जगह रेक को खड़ा किया जाता है या मेंटेन किया जाता है। देखो तो यहाँ से कोई तो गाड़ी का रेक जा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले सिकंदराबाद हिसार एक्सप्रेस का गया था। चलिए, शाम के 7 बज चुके हैं और भूख तो बड़ी ज़ोर से लगी रही थी। अब बारी है कुछ खाने पीने की चीज़ों का या सुविधाओं का लाभ उठाने की। तो राजधानी फर्स्ट एसी में कोई भी ट्रेन का फर्स्ट एसी अगर आप करेंगे प्रीमियम ट्रेन का, तो आपको सूप वगैरह सर्व किया जाएगा, बाकी क्लास में नहीं होता। 7 बजे एग्जैक्ट ये देखो गर्मा गर्म पेंट्री से बना हुआ सूप जो है वो हमें सर्व किया गया है, साथ में ब्रेड स्टिक्स, बटर और नमक जो है वो मिलता है। सूप ज़रा टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा है। अच्छा है, नॉर्मल सा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं। ये एक्चुअली पैकेट वाली ही है, उसको बस वहाँ पे पेंट्री में बना के लाए, इतना ही फ़र्क है। इसी गाड़ी के रेक खड़े हैं, उसको हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं। एम्प्टी रेक है ये। चले, फिलहाल करीब 8:30 बजने को आए हैं और सिकंदराबाद से निकलने के बाद पहला हॉल्ट अपनी ट्रेन सीडम स्टेशन पहुंची है। यहाँ पे 1 मिनट का हॉल्ट है और ये जो है ना आपका कालाबुरागी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बाकी डिनर जो हमें सर्व कर दिया गया है। और पहले जब मैं ट्रैवल करता था, बेंगलोर राजधानी में बहुत ट्रैवल किया हूँ, तो बहुत अच्छा खाना फर्स्ट एसी मैंने खाया है, नो डाउट।
अब जो स्थिति मैंने सुनी थी ना कि डाउनग्रेड हुआ है, वो आज मैंने अपनी आंखों के सामने देखा भी है। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ आपको, डिनर हमें सर्व किया गया है, राइस मिली है, साथ में ड्राई वेज है, बेसिक आइटम्स, पिकल वगैरह, कर्ड है, रोटी है और पनीर की सब्ज़ी और साथ में दाल है। पनीर की सब्ज़ी देख लो, ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि फर्स्ट एसी के लिए अलग से बनाई गई है। मतलब मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ, ये लग रहा है, टेस्ट से ही समझ में आ रहा है। बिल्कुल एवरेज कहूँगा मैं पनीर की सब्ज़ी को। दाल फिर भी मैं ठीक कहूँगा, इसे भी अच्छा नहीं कहूँगा। और ड्राई वेज तो मुझे समझ नहीं है, वही सेकंड एसी वाला दिया है, देखो जो सेकंड एसी में नहीं मिलता, जबकि अलग से बनना चाहिए ड्राई वेज। और भाई साहब फर्स्ट एसी में ट्रैवल करते हैं तो आपको गर्मा गर्म रोटी खाने का हक है। ये फिर वही सेकंड एसी थर्ड एसी के लिए जो पराठे चढ़ते हैं ना, वो दे दिए गए हैं, जबकि रोटी बनना चाहिए पेंट्री में, बनना चाहिए। अब मैं बार बार सेकंड एसी थर्ड एसी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने तो फर्स्ट एसी का पे किया है, 3150 रुपये पे किया, जिसमें मेरा 250 रुपये केटरिंग है। मिलना क्या है उसमें, डिनर ही मिलना है बस। कल सुबह तो हम लोग 5 बजे पहुँच जाएंगे। उसमें अगर ऐसी सर्विस मिलेगी तो यार पता नहीं यार, बहुत निराशा हाथ लगी मेरे। बेंगलोर राजधानी का खाना एक ज़माने में, सच बोलो मतलब बहुत ज़बरदस्त हुआ करता था। बोलते हैं ज़रा उनको जो पेंटर वाले स्टाफ है कि भाई साहब कम से कम रोटी ला के दो और थोड़ा सब्ज़ी में कुछ, दाल से खा लूँगा चलो, सब्ज़ी तो फिर भी ठीक है। बाकी संदीप भाई क्या कहना है आपका? बड़ा ही एवरेज सा खाना है, फर्स्ट एसी के हिसाब से कंपैरिजन करो, बाकी तो मैं नहीं वही बोल रहा हूँ, मतलब ठीक है, बाकी तो ठीक है। ये पराठे सब नहीं बन रहे थे, रोटी ऑब्वियसली, और पूछा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि हमसे आके पूछा हो, डायरेक्टली ये दे दिया गया हमें। खैर अब तो राजधानी की जो पुरानी सर्विस है वो मिस करते हैं, जो बिल्कुल आप हॉट केस में लेके आते थे गर्मा गर्म। अभी भी हावड़ा राजधानी हो गई, मुंबई राजधानी एंड अहमदाबाद राजधानी में शायद सर्व होता है वैसे। ठीक है चलो फिलहाल ये फिनिश करते हैं, इसके बाद सीधा हॉल्ट अपनी ट्रेन का यादगिर आएगा। उसके पहले ज़रा मैं खाना खाने के बाद नहा लूँगा। अब सीन क्या है, डिनर एक्चुअली सर्व कर दिया गया था, वरना पहले नहा लेता मैं। और आज ना स्लीपर की जर्नी करके 24 घंटे की मैं पहुँचा हूँ हैदराबाद, उसके बाद अब जा रहे हैं बेंगलोर, तो मौका थोड़ा सा कम मिला था, अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा, तो नहा लेंगे। और फर्स्ट एसी में इस चीज़ का फ़ायदा तो उठाएंगे, तो ठीक है ये फिनिश करता हूँ, फिर नहाता हूँ, उसके बाद यादगिर में डिटेल में और बातचीत आप सभी से की जाएगी। चलो जी, नहा धो के बढ़िया से रेडी हो चुके हैं और देखो मज़ा आ गया भाई, लिटरली नहा के जो रिफ्रेशिंग लग रहा है ना, दिन भर की धूल मिट्टी लगी थी स्लीपर में, उससे छुटकारा मिल गया, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी डिनर देखो हमने तो खाया नहीं, कंप्लेंट कर दिया था, अटेंड करने आया, उनको समझा था कि भाई ये दिक्कत है। आइसक्रीम भी मिल चुका है, देखो ये भी खाने का मन तो नहीं है। डिनर देखो ऐसा कैसा छोड़ दिया है, खाने को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए पर क्या करें, टेस्ट ही नहीं है। अगर मैं ड्राई पराठा खा लूँगा तो मेरा गले ही नहीं उतरेगा। हालांकि अब मतलब जब मैंने कंप्लेंट किया, बोलने के 1 घंटे बाद ऑलमोस्ट रोटी लाएँ ये। अब बताओ मैं खाना खाने बैठा हूँ तो 1 घंटा पहले बैठा रहूँगा ताकि सब्ज़ी वगैरह सब ठंडी हो जाए फिर रोटी आए, लॉजिक ही नहीं बनता। ठीक है जो भी है, थोड़ा बहुत रोटी वगैरह खा लेंगे अब दाल के साथ, क्योंकि दाल ठीक है। बाकी हाँ निराशा बहुत हाथ लगी, और यही चीज़ हमको भी बोली कि भाई बहुत डिसअपॉइंटेड है। बाकी फ़िलहाल हम लोग वाड़ी को बाईपास कर रहे हैं और सीधा हॉल्ट अपना यादगिर आएगा। चलो जी, काफ़ी देर से अपनी गाड़ी ऐसे ही धीमे धीमे रफ्तार में चल रही है। रायलसीमा एक्सप्रेस हमारे आगे आगे चल रही है सिकंदराबाद से ही, और अभी तक हम उसे ओवरटेक नहीं कर पाए। राजधानी को राजधानी वाली प्रायोरिटी अभी फ़िलहाल तो नहीं मिल रही है। करंटली जब भी वो हम उसके क्लोज थोड़ा भी आते हैं तो हमें स्लो कर दिया जाता है। डोंट नो कहाँ तक ऐसा सिलसिला जो वो चलता रहेगा, और डिले लगातार बना हुआ है, लगभग 1.5 घंटे के आसपास डिले समझ लो। डिले घटने की वजह बढ़ रहा है। हालांकि सुबह मेन डेस्टिनेशन तो हम लोग ऑन टाइम पहुँचेंगे, उसका सीन नहीं, पर यहाँ तो फिलहाल डिले है ना। देखिए फिलहाल अपनी गाड़ी पहुंची है यादगिर रेलवे स्टेशन, जहां पे शेड्यूल अराइवल अपना था 8:30 का, और लगभग 10:06 पे हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। राजधानी वाली जरा भी फील इस गाड़ी ने नहीं दी है, क्रॉल करते हुए आ रही है रायलसीमा एक्सप्रेस के पीछे पीछे। और एक चीज़ है कि हैदराबाद के बाद यानी कि सिकंदराबाद के बाद बेंगलोर राजधानी के काफ़ी ज़्यादा हॉल्ट है। अभी तक करीब हम लोग निकले थे 6 बजे और 10 बजने को आए हैं। 222 किलोमीटर ही अभी तक हम लोगों ने ट्रैवल किया है। अब सोचिए राजधानी के हिसाब से ये कितना स्लो है, क्या बोले। यादगिर ये आपका कर्नाटका में पड़ता है और इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, गुंटकल डिवीजन के अंदर में आता है, और अच्छा खासा रश है। अभी आप यहाँ देखो स्टॉल्स वगैरह पे देखने को मिल जाएंगे आपको।
रायलसीमा एक्सप्रेस को ओवरटेक क्यों नहीं दे रहे, मुझे वो समझ नहीं आया। खैर इतनी देर पहले मैं आपसे बात नहीं कर पाया क्योंकि कंप्लेंट बुक जो थी उसमें मैं कंप्लेंट लिख रहा था, मतलब अपने सजेशन जो है वो दे रहा था कि क्या क्या इस गाड़ी में कम है फर्स्ट एसी में और क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं, सब चीज़ें। डिपार्चर हो गया, सही टाइम पे चढ़ा हूँ मैं। चलिए जी, शेड्यूल हॉल्ट के बाद डिपार्चर अपना हो रहा है यादगीर स्टेशन से। SCR यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे के अंडर में आता है ये स्टेशन। देखिए अभी रायचूर आएगा, उसके बाद गुंतकल स्टेशन आएगा, फिर रात में श्री सत्य साई प्रशांति नीलम स्टेशन आएगा, फिर जाके गाड़ी जो है ना अपनी बेंगलोर पहुंचेगी। वैसे आज दुरंतो भी थी, यशवंतपुर दुरंतो, जिसे हम तूफान दुरंतो कहते हैं प्यार से। वो रात में 9 बजे निकलती और सुबह 8:20 यशवंतपुर पहुंचती। पर हमने सोचा क्यों ना चलो बेंगलोर राजधानी में ही चलते हैं और सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे बेंगलोर। इसके अलावा और भी गाड़ियाँ जो है सिकंदराबाद से बेंगलोर की डेडिकेटेड चलती हैं। कच्चीगुड़ा चलती है एक आपकी, कच्चीगुड़ा चलती है, बट उनमें टिकट मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस की गाड़ी, इसमें अलग से कोटा होता है थोड़ा, तो सीट जो कई बार कंफर्म हो जाती है। देखिए एक बार फिर से वही सेम हुआ कि हम लोग रायलसीमा एक्सप्रेस से काफ़ी करीब गए, हमें रोक दिया गया, वो आगे निकल गई। अब हम लोग करीब 20 मिनट से एक ही जगह खड़े हैं, रायचूर के पहले। अब मूव किए हैं, कौन सा ये चेंगुंटा स्टेशन पे। अब निकल रहे हम लोग चेंगुंटा से। पता नहीं आज क्या हो रहा है। खैर चलो रायचूर पे मिलते हैं आप सभी से, वहाँ थोड़ा और आराम से बातचीत करेंगे। फिलहाल देखिए बहुत सारी फैक्ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी और हम लोग बस कुछ ही देर में रायचूर जो है वो पहुँचने वाले हैं। तो रात के करीब 11:12 वक्त हो चुके हैं। पहुंचे हम लोग फिलहाल कर्नाटका के रायचूर रेलवे स्टेशन, जो कि आपका कर्नाटका के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, बाहर से अपना कोच फर्स्ट एसी का चमचमाता हुआ। ये गाड़ी ने यहाँ पहुँचते लगभग 2000 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। वैसे अपना तो हैदराबाद से सफ़र शुरू हुआ था। रायचूर के बारे में अगर बात करें तो ये गुंटकल डिवीज़न में आता है स्टेशन और SCR यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे में पड़ता है। रायचूर बेसिकली अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत फेमस है, मतलब आसपास बहुत सारे आपको इंडस्ट्री देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ रायचूर में एक पावर प्लांट भी है। खैर थोड़ा वॉकिंग हो जाएगी बढ़िया सी। यहाँ पे हॉल्ट 2 ही मिनट का है, हालांकि राजधानी एक्सप्रेस का रायचूर में। बाकी ये है कि गाड़ी जो है ये एंड टू एंड पैक रहती है। 3 टायर 2 टायर में आज सीट नहीं निकली है, 3 टायर में मात्र 3 निकली थी, मतलब 2 में बिल्कुल नहीं निकली। और फर्स्ट एसी में करंट नहीं निकलता है। हैदराबाद से कभी जर्नी करने का सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूँ, करंट नहीं निकलता है। चलिए रायचूर से अपना डिपार्चर हो रहा है, इसके बाद सीधा हॉल्ट 122 किलोमीटर बाद। चलिए फाइनली रायचूर से हम लोग निकल रहे हैं। अब इसके बाद जो सीधा हॉल्ट है अपना वो गुंतकल आएगा। समझ लो यहाँ से 2 घंटे ऑलमोस्ट इस गाड़ी को मेरे ख्याल से लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में। जिस हिसाब से चल रही है 2 घंटे लग सकते हैं। बाकी यहाँ ओवरटेक के बारे में तो बातचीत करना भूल ही गया मैं। रायलसीमा एक्सप्रेस को फाइनली हम लोगों ने कृष्णा जंक्शन पर ओवरटेक किया। उसके बाद एक और गाड़ी थी ICF कोई, तो उसको भी हमने ओवरटेक किया। तो रायचूर आते आते ओवरटेक हुआ है। अब गुंतकल तक मान लो ओवरटेक नहीं होता रायलसीमा एक्सप्रेस का, तो हम लोग थोड़ा और लेट होते और साथ ही साथ रायलसीमा एक्सप्रेस के लिए इज्जत जो ना वो बढ़ जाती।
चलिए जी, रायचूर स्टेशन से डिपार्चर। बड़ा ही साफ़ सुथरा, बड़ा ही प्यारा रेलवे स्टेशन है। देखो लिटरली चमक रहा है ये। ऐसी होती है स्टेशन की साफ़ सफाई और ऐसी होनी चाहिए। लगभग 130 की रफ्तार से अपनी गाड़ी लगातार अभी चल रही है। जब से रायचूर से निकले हैं एक बार भी धीमे नहीं हुए हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। रात के 11:55 पे अपनी गाड़ी फ़िलहाल अडोनी रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। और यहाँ पे बाहर हल्का फुल्का मुझे लगा है बारिश हुई है थोड़ी देर पहले। मस्त ठंडा माहौल है। स्टेशन में रात के वक्त में भी अच्छी खासी चहल पहल है। यहाँ पे देखो स्टॉल्स वगैरह भी खुले हैं। मेन लाइन पे एक्चुअली मालगाड़ी खड़ी है, इस वजह से लूप लाइन से स्किप कर रहे हैं। ट्विन WG9 चलिए जी, गुंटकल स्टेशन में फाइनली हमारी एंट्री हो रही है। इस तरफ यहाँ का शेड भी है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का, हालांकि रात के अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा। डीजल लोकोमोटिव का साउंड, क्या बात है। और बहुत सारे एल्को लोकोमोटिव्स खड़े हैं यार यहाँ पे। देखो लाइन से आगे तो EMD रीड कर रहा है, उसके पीछे लाइन से देखो। भाई साहब, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। गुंतकल के एल्को लोकोमोटिव्स ही हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा डीजल लोकोमोटिव का भी शेड है। तो रात के करीब 1 बजने का है और फिलहाल हमारी गाड़ी आकर के पहुंची है गुंतकल जंक्शन रेलवे स्टेशन। और क्या ही बड़ा ये रेलवे स्टेशन है। मतलब मैं आपको एक एक करके लाइन बताता हूँ यहाँ से कहाँ के लिए अलग होती है। देखिए, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है टुवर्ड्स आपका बूटी होते हुए चेन्नई, एक लाइन यहाँ से जाती है आपका विजयवाड़ा के लिए, एक लाइन यहाँ से जाती है आपका हुबली के लिए होस्पेट होते हुए, एक लाइन रायचूर वाली जिससे हम लोग आए हैं, एक लाइन धर्मावरम होते हुए बेंगलोर के लिए जाती है। तो भाई साहब, सारी ही मेन लाइन से मतलब इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। इतनी सारी लाइन यहाँ से अलग होती है। तो इतना बड़ा ये गुंतकल जंक्शन रेलवे स्टेशन है। फिलहाल रात के 1 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भी कोई गाड़ी खड़ी है। देखो WAP7 के साथ। लगभग 1 घंटे का डिले अभी भी हम लोगों ने यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है और मुझे नहीं लगता कि एंड तक पहुँचते पहुँचते कवर होगा। एंड में एकदम जो स्लैग दिया हुआ ना, वहाँ जाके कवर हो जाएगा। इसके बाद एक ही स्टॉप अपना और बचता है। वैसे यहाँ पे क्रू चेंज हो रहा है अपनी गाड़ी का। लोको पायलट साहब, गार्ड साहब जो है वो बदले जा रहे हैं। और गुंतकल डिविजनल हेडक्वार्टर है अपने आप में, मतलब गुंतकल डिवीज़न पड़ता है SCR का। बाकी ये एल्को लोकोमोटिव अभी तो एक साइड में रखे हुए हैं। एक ज़माने में मेन लाइन ड्यूटी करते थे। इनको बहुत मिस करता हूँ मैं, एल्को लोकोमोटिव्स को। बाकी स्टेशन को GTL रात के वक्त में काफ़ी शांत है हालांकि, पर दिन के वक्त में अच्छा खासा एक्टिव होता है। मतलब वेंडर्स वगैरह बहुत सारे आपको दिखते हैं यहाँ पे। स्पेशली यहाँ की जो बिरयानी है, लेमन राइस वगैरह काफ़ी अच्छा होता है। मतलब आपको ज़रूर से ट्राई करना चाहिए अगर आप यहाँ से गुजर रहे हो तो। और अगर यहाँ उतर रहे हो तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आप ज़रूर से एक बार खरीदिएगा।
ज़रूर से खरीदिएगा। गुंतकल तक का जो रन है ना इस ट्रेन का अपनी राजधानी का ज़बरदस्त रहा है, मतलब 130 की रफ्तार में आई है। थोड़ा बहुत डिले यहाँ पे कवर किया है 20-25 मिनट का, वो भी नॉन स्टॉप भागी है इस वजह से, तो सही है ये चीज़। 130 वाला रूट हो गया है ये भी अब, जहाँ तक मुझे जाने रिसेंटली हुआ है। आई एम नॉट श्योर, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट में आप लोग बताना। बाकी गुंतकल के लिए मैं जाग रहा था कि एक बार कवर कर ले, क्योंकि इसके बाद तो थोड़ा अब नींद देना होगी। सोएंगे तो सीधा ऑब्वियसली 5:10 5:20 तक हम लोग पहुँच जाएंगे, तो सीधा बैंगलोर में ही जाके नींद खुलना है। बाकी ये गाड़ी, इसको भी सिग्नल मिल चुका है, क्रू चेंज हुआ है इसका यहाँ पे। चलिए वेब 7 के साथ, भगत की गोटी वेब 7 के साथ, ये आपकी हो राजधानी क्रॉसिंग, राजधानी, क्या बात है। बेंगलोर से चलकर दिल्ली को जाने वाली राजधानी है अपनी ट्रेन की रिवर्स डायरेक्शन वाली गाड़ी। चलिए ये निकली अपने डेस्टिनेशन दिल्ली की ओर, और इधर हमारी ट्रेन को भी डिपार्चर सिग्नल हो चुका है, गार्ड साहब ने विसल बजा दिया है। हम लोग निकल रहे हैं बेंगलोर की ओर। बाकी एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आरपीएफ स्टाफ देखो मौजूद है लगातार, ट्रेन की भी सिक्योरिटी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हैट्स ऑफ टू आरपीएफ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। फिलहाल के लिए आप सभी को गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। चलिए फाइनली अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है केएसआर बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन। समय हो चुका है सुबह के करीब यूँ मान लीजिए 6:10। अपने समय से 40 मिनट की देरी से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, और 40 मिनट का जो डिले ना वो राजधानी कवर नहीं कर पाई। फिलहाल गुंतकल से निकलने के बाद मैं सो गया था, सीधा नींद जो है मेरी यहाँ आकर के खुली। और ये कुछ रहा अपनी राजधानी एक्सप्रेस का अनुभव हैदराबाद से बेंगलोर तक का। और गाड़ी का स्टैंडर्ड अगर मैं बात करूँ रिव्यू की तो उतना अच्छा रहा नहीं है, सफाई वगैरह फिर भी ठीक है, गाड़ी का रन भी बहुत एवरेज है। और सेकेंड चीज़ रन एवरेज है क्योंकि सिकंदराबाद से लेके रन एवरेज है क्योंकि सिकंदराबाद से लेके बेंगलोर के बीच में आज आप लोगों ने मेरे साथ देखा ही। खैर खाना तो बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड हुआ है, इसको लेके भी सुधार होना। क्या तो गज़ब का वेदर है बेंगलोर में, मतलब अभी मैं उठ रहा हूँ एसी से, फील नहीं हो रहा कि मैं एसी के बाहर आया हूँ। ठीक है फिलहाल चलिए नींद आ गए, फिलहाल चलिए आंखों में नींद बहुत ज़्यादा है, चलते हैं घर की ओर। यहाँ जाके आराम करेंगे, सच्चा जाके घर जाएंगे, वहाँ पे रेस्ट करेंगे और सोएंगे भाई साहब। फिलहाल चलिए आई होप आप सभी को सफ़र पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को। मिलते रहेंगे ऐसे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शाहीन साइनिंग ऑफ फ्रॉम केएसआर बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन।